आज का टॉपिक अबॉर्शन। अबॉर्शन का दूसरा नाम क्या है? मिसकैरेज, है ना। क्या है अबॉर्शन? 22 वीक से पहले 500 ग्राम से कम वेट का अगर फीटस है वो क्या हो रहा है? एक्सपेल्ड आउट हो रहा है या एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके। कुछ बुक कितने वीक मानती है? 20, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डाटा है एमटीपी फरवरी 2020 का वो क्या है? 24 वीक। अगर इससे पहले स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। सत्य बच्चन, तो अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? 22 वीक से पहले 500 ग्राम से कम जो फीटस है वो क्या हो रहा है? एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, क्योंकि पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया। दूसरा 24 वीक से पहले अगर स्पॉन्टेनियस मतलब सडनली टर्मिनेशन ऑफ क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी, दैट आल्सो नोन एज द अबॉर्शन। अबॉर्शन मेनली कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस, रिकरेंट एंड ट्रॉमेटिक। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? सडनली, नेचुरली। am I right or wrong? इंड्यूस, जब एग्जामिनर इंड्यूस कर रहा है, जब आपको नहीं चाहिए और आप एग्जामिनर या डॉक्टर उसको इंड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कम अंडर द इंड्यूस। कितने टाइप का है? 2, थेराप्यूटिक एंड यूजेनिक। तीसरा है रिकरेंट, मोर देन 3 टाइम्स। जब 3 बार से ज्यादा मिसकैरेज होने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकरेंट। और इसी का दूसरा नाम क्या है? हैबिचुअल। नेक्स्ट दैट इज द ट्रॉमेटिक। क्या है ट्रॉमेटिक? कोई ट्रॉमा लग गया, कहीं गिर गई, पड़ गई और उसकी वजह से अबॉर्ट हो रहा है। हाय अन्ना, चलिए आई एम कमिंग टू द स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते रहना। पहला, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज क्या है? जब नेचुरली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए। क्या? नेचुरली, नेचर से मतलब सडनली, और आपको पता भी नहीं है, और ऐसे कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। एग्जैक्टली मिसकैरेज इसी को बोलते हैं, है ना। वेट इसमें भी 22 वीक से कम और वेट 500 ग्राम से कम होना चाहिए। ऐसे अबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अब कंसेप्ट को समझना। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन नेक्स्ट, देयर इज अ 6 टाइप। प्लीज लिखना बंद कर दो, समझना। ये कितने टाइप के हैं? 6। पहला है द फर्स्ट, दैट इज अ थ्रेटन अबॉर्शन। पहला कौन सा है? थ्रेटन अबॉर्शन। दूसरा इनएविटेबल अबॉर्शन। तीसरा है इनकंप्लीट अबॉर्शन। चौथा है कंप्लीट अबॉर्शन। पांचवा सेप्टिक अबॉर्शन, बढ़िया भाई। और छठवा मिक्स्ड अबॉर्शन। मिक्स्ड अबॉर्शन, बढ़िया। मैंने कहा मिक्स्ड अबॉर्शन कौन सा है यार? चलिए, हाँ, ये ऑनलाइन बात नहीं कही जाती है ना। मिक्स्ड अबॉर्शन इज आल्सो नोन एज द साइलेंट अबॉर्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अबॉर्शन कितने टाइप का? स्पॉन्टेनियस 6। पहला थ्रेटन्ड, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, सेप्टिक एंड मिस। देखो, मैं पहले वेरी बेसिक कंसेप्ट पे आता हूं ताकि तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। समझते रहना। पहले मैं इन दोनों पे आता हूं, थ्रेटन और इनएविटेबल। थ्रेटन अबॉर्शन में फीमेल हैव द स्लाइटली ब्लीडिंग, फीमेल हैव द, लेकिन बेबी को सर्वाइव किया जा सकता है। प्लीज गिव माय अटेंशन, वेरी बेसिक। क्या? फीमेल हैव द ब्लीडिंग, स्लाइटली ब्लीडिंग, लेकिन जो फीटस है उसको सर्वाइव किया जा सकता है। ऐसे स्टेट पे आ जाता है प्रेगनेंसी जहां पे सर्वाइव करना पॉसिबल है। इसको बोलते हैं थ्रेटन। क्या बोलते हैं? थ्रेटन का मतलब खतरा कह रहा है, खतरा है, संभल लो और संभल सकते हो। इनएविटेबल, जहां ब्लीडिंग होती है लेकिन बच्चे को सर्वाइव, तो थ्रेटन अबॉर्शन को नहीं संभाला तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनएविटेबल। मतलब अब बच्चे को सर्वाइव
क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? व्हाट इज द थ्रेटन अबॉर्शन? ब्लीडिंग हो रही है लेकिन बच्चे को सरवाइव। व्हाट इज द इनएविटेबल अबॉर्शन? ब्लीडिंग हो रही है लेकिन बच्चे को सरवाइव। क्या ये बेसिक कंसेप्ट समझ गए क्या? नेक्स्ट, इनकम्प्लीट। ब्लीडिंग हो रही है ना, बच्चे को सरवाइव नहीं किया जा सकता, कुछ पार्ट बाहर आ गया है, कुछ पार्ट अंदर रहा हुआ है। दैट्स कॉल्ड द इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन, ब्लीडिंग हो रही है, पूरा ही पूरा बाहर, कंप्लीट। सेप्टिक, मैं बताऊंगा। सेप्टिक अबॉर्शन इट्स आल्सो कह सकते हो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। थोड़ा बहुत निकल गया है, थोड़ा कुछ अंदर रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्फेक्शन। उस अबॉर्शन को क्या बोलते हैं? सेप्टिक। मिस्ड, साइलेंट, पता ही नहीं, बच्चा अंदर मर गया है, मां को पता ही नहीं है ना। दैट नॉन एज द साइलेंट अबॉर्शन और मिस्ड अबॉर्शन। ऐसा कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमको पढ़ना है। क्या तुम्हें सच में बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या क्या है थ्रेटन अबॉर्शन? चलिए अब हम वन बाय वन इनके अंदर घुसना चालू करते हैं। चलिए, ओके, द फर्स्ट अबॉर्शन दैट इज द स्पॉन्टेनियस में भी पहला कौन सा है? थ्रेटन। समझना, द वेरी बेसिक कंसेप्ट, इट टाइप ऑफ मिसकैरेज, इट्स टाइप ऑफ मिसकैरेज जहां प्रेगनेंसी कहां तक रीच करती है कि भाई अब अबॉर्शन होने वाला है, मतलब पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है बट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या कंटिन्यू ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। बात को समझते रहना, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रेगनेंसी या अबॉर्शन मिसकैरेज उस स्टेज पे पहुंचता है जहां पे क्या हो रहा है? पर वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या हो रहा है? लेकिन अच्छी बात क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, मतलब आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज नॉन एज द थ्रेटन अबॉर्शन। दिस नॉन एज द ओके। अगर थ्रेटन अबॉर्शन है तो आपको क्लिनिकल फाइंडिंग क्या मिलेगी? व्हाट डू यू सी द क्लिनिकल फाइंडिंग? पहला, हमको पर वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, पर वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। दैट थ्रेट यू कि भाई अभी भी समय है, रुक जाओ। हमारा राइट रॉन्ग? दूसरा अच्छा, ये जो ब्लीडिंग होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। ये जो ब्लीडिंग होगी दैट इज अ पेनलेस, प्लीज गिव मी अटेंशन। वो कैसी होगी? पेनलेस। दूसरा होगी कॉजलेस, ज्यादा कोई कॉज का पता नहीं होगा, सडन होगी, प्लीज मेरे नोट्स में मैं लिखा दूंगा। तीसरा क्या होगी? सडन। रिकरेंट होगी, रिकरेंट का मतलब बार बार होगी, है ना। जो पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी वो कैसी होगी? पेनलेस, कॉजलेस, सडन। फीमेल को नो आइडिया क्यों हुई, है ना। ओके, और द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कलर होगा दैट इज द ब्राइट रेड कलर। फ्रेश ब्लीडिंग है, कैसी है? फ्रेश। दैट इज द किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ब्लीडिंग की, पर वेजाइनल ब्लीडिंग की। नाउ अब नेक्स्ट वी फाइंडिंग इन द एब्डोमेन, स्पेशली लोअर एब्डोमेन। यू सी इन द लोअर एब्डोमेन, फीमेल को प्रेस करोगे तो पेन नहीं होगा और जो एब्डोमेन होगा वो नॉन टेंडर होगा। कैसा होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टेंडर? सॉफ्ट होगा। कैसा होगा? सॉफ्ट, है ना। तीसरा फाइंडिंग हम देखते हैं यूएसजी। क्या यूएसजी में बच्चा अलाइव मिलेगा या मरा हुआ मिलेगा? बच्चा कैसा मिलेगा? अलाइव। जो फीटस है दैट इज योर अलाइव। चौथी फाइंडिंग हम देखते हैं सिम्फाइसिस फंडल हाइट। सिम्फाइसिस फंडल
प्लीज तुम कंसेप्ट समझ लो, लिखने में मत रहो, मैं आज लिखवा दूंगा। सिम्फाइसिस फंडल हाइट करस्पॉन्डेंस टू द वीक रहेगी या कम रहेगी, मतलब जितने वीक की प्रेगनेंसी है फंडल हाइट उतनी रहेगी या कम हो जाएगी, उतनी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। यही तो क्लासिकल चीजें हैं, हाँ या ना। ओके नेक्स्ट, जब आप पीवी करोगे, वैसे पीवी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ऐसे टाइम पे, लेकिन अगर आप पीवी देखोगे तो जो इंटरनल ऑस है वो क्लोज मिलेगा, इंटरनल ऑस क्या मिलेगा, क्लोज। नेक्स्ट ओके, क्या इतनी फाइंडिंग तुम्हें समझ में आ गई क्या? पर वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, कैसी मिलेगी, ब्राइट रेड कलर। अच्छा अगर यूएसजी में देखो तो आपको एफएचआर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, एफएचआर मिलेगा। सत्य बच्चन। नाउ आई एम कमिंग द नेक्स्ट, इसी का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसी का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में फीमेल आपके पास आएगी और कहेगी यस आई हैव अ स्लाइट रेड ब्लीडिंग, है ना। दूसरा हम सीबीसी करा सकते हैं, सीबीसी में हम हीमोग्लोबिन देख सकते हैं। क्यों हीमोग्लोबिन, ब्लीडिंग हो रही हो तो मे बी हीमोग्लोबिन फॉल डाउन हो। हिमेटोक्रिट वैल्यू देख सकते हैं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरएच ग्रुपिंग करना है, आरएच ग्रुपिंग एंड एबीओ इनकम्पिटिबिलिटी, हिमेटोक्रिट वैल्यू देखना है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी, है ना। इसके बाद अगर आपने ये किया तो आपको करना है बीटा एससीजी, चाहे यूरिन में करो चाहे कहीं और करो। क्यों बीटा एससीजी टेस्ट करेंगे कि आइदर जो बेबी है वो अलाइव है या नहीं। अगर अलाइव है तो बीटा एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, हाँ या ना। चलिए, पता नहीं, पता नहीं भाई, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट यूएसजी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यूएसजी। यूएसजी में भी हम क्या देखेंगे कि बेबी अलाइव है या नहीं। स्पेशली कैसे पता लगाओगे, एफएचआर। सत्य बच्चन। नाउ आई एम कमिंग टू द मैनेजमेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टाइम पे फीमेल को स्ट्रिक्ट क्या करना है, बेड रेस्ट, स्पेशली स्ट्रिक्ट क्या करना है। क्यों बेड रेस्ट करवाओगे, क्योंकि बेड रेस्ट नहीं करेगी और मूवमेंट करेगी तो ब्लीडिंग और बढ़ेगी क्या, और ब्लीडिंग और बढ़ी तो जो थ्रेटन अबॉर्शन है कंप्लीट इनटू द इनएविटेबल। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, ऐसे टाइम पे फीमेल को बोलेंगे कॉइटस अवॉइड करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना है, हाँ या ना। तीसरा, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लोगे तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, ब्लड सप्लाई ज्यादा और ब्लीडिंग ज्यादा। नाउ बीटा एससीजी का लेवल चेक करते रहना है। क्यों बीटा एससीजी का लेवल चेक करते रहना है, पता चले कि बेबी अलाइव है या नहीं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पोजीशन, कौन सी पोजीशन दोगे, लेफ्ट लेटरल। द पोजीशन इज प्रोवाइड ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। वाई यू प्रोवाइड द ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, पैर ऊपर होंगे तो जो सप्लाई है वो क्या होगी, कम। सप्लाई कम होगी तो ब्लीडिंग भी क्या होगी, कम। और अगर मेडिकेशन की बात देते हैं तो हम देते हैं ओरली डाइजीपाम। क्यों डाइजीपाम दे रहे हैं, क्यों डाइजीपाम दे रहे हैं, 5 mg देते हैं, देना चाहो तो। यस, फीमेल हैव की एक्टिविटी क्या होगा, जाएगी कम। अरे हाँ यार, ऐसा कुछ अबॉर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेटन अबॉर्शन। क्या बोलते हैं, थ्रेटन। नाउ कमिंग टू द ऑफलाइन।